हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है स्क्रैच के कंपोनेंट्स। मैंने कैमरा बंद कर रखा है क्योंकि आपको स्क्रीन विजिबल होनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्क्रैच को डाउनलोड कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, स्क्रैच डाउनलोड कीजिए और फिर आगे की जो है टॉपिक्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो सबसे ऊपर की जो बार है उसका क्या नाम होता है। जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है ये स्क्रैच 3.29.1, ये हमारा वर्जन है स्क्रैच का। तो जो फर्स्ट बार है ये है हमारी टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल होता है। उसके बाद मेन्यू बार है जिसमें ये फाइल एडिट, मतलब जो भी हमें जो हम कोडिंग करेंगे उनको सेव कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी कर रखा तो हम कंप्यूटर से लोड वगैरह कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, तो ये हमारी मेन्यू बार है। जैसे-जैसे हम जब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, तो इन सब के ऑप्शंस जब ये यूज़ होंगे, तब अपने आप सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो फर्स्ट टाइटल बार, सेकंड मेन्यू बार, उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे पास ये टैब्स। ये हमारे टैब हैं, जैसे कोड, कॉस्ट्यूम टैब और साउंड टैब। जैसे नाम से पता चल रहा है ना, ये कोड, कॉस्ट्यूम के लिए और साउंड आवाज़ वगैरह के लिए, ठीक है? उसके बाद ये 2 बटन हैं, एक तो ग्रीन फ्लैग है ये, इसको बोलते हैं गो बटन, उसके बाद ये जो रेड बटन है इसको बोलेंगे स्टॉप बटन। तो ग्रीन फ्लैग मतलब जो गो बटन है उसका कब यूज़ करेंगे, जब हम कोडिंग कर लेंगे, तो उसके बाद जब स्क्रिप्ट होगी हमारी उसको रन कराने के लिए यूज़ होगा हमारा गो बटन। उसके बाद ये है हमारा स्टॉप बटन जो रेड कलर का है, ये हमारा स्टॉप बटन है, ओके। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं फुल स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए और वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ये है मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल और माय ब्लॉक्स, ये है हमारे ब्लॉक्स, ओके। ये हमारा ब्लॉक मेन्यू हम कह सकते हैं। उसके बाद ये एक्सटेंशन है, मतलब अगर कोई भी और एक्सटेंशन, अगर और कोई भी ब्लॉक या कोई हमें ऐड करना है तो इसका हम यूज़ करेंगे। आगे हम इसका यूज़ भी करेंगे, ठीक है, जब कोडिंग करेंगे। तो कॉस्ट्यूम टैब में कॉस्ट्यूम्स के लिए है, साउंड में साउंड से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद हर ब्लॉक में जिस भी ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे ना, उससे रिलेटेड हमारे पास जैसे लुक्स ब्लॉक का कैसा कलर है, उस हिसाब से कोडिंग आ जाएगी, ठीक है? तो मतलब इनकी कोडिंग ये स्क्रिप्ट है ये सारी, ये हमारा स्क्रिप्ट है। तो इसको बस उठा के हमें कोडिंग एरिया में डालना है, ये हमारा कोडिंग एरिया है। तो जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो जस्ट इसको यहाँ से उठा के और यहाँ रखना है, ठीक है? तो ये हमारी कोडिंग हो जाती है, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस समझ रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट, ठीक है? ये हो गया हमारा कोडिंग एरिया जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, अब ये जो पीछे का व्हाइट जो है ये हमारा स्टेज एरिया भी कह सकते हैं, स्टेज, ठीक है? और जो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इस स्टेज पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आपको कैट जैसी कुछ दिखाई दे रही है, ये हमारी स्प्राइट है। इसकी जगह हम कोई और भी ले सकते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग का ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, या बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इसको, ये जो है ना बीच में स्टेज एरिया के जो बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम बोलेंगे स्प्राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैट का होता है, जब भी हम स्प्राइट ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्प्राइट ये कैट जैसी आती है। उसके बाद जो हम इसको जो स्टेज एरिया है इसको हम बैकड्रॉप भी बोल सकते हैं और स्टेज एरिया भी बोल देते हैं। उसके बाद जो ये नीचे का है, ये स्प्राइट इन्फॉर्मेशन है, मतलब स्प्राइट इन्फॉर्मेशन है ये पेन, जिसमें मान लो और भी स्प्राइट अगर हमें ऐड करनी है तो वो नीचे हमारी शो होगी। जैसे एक स्प्राइट 1 है ये, तो ये हमारी शो हो रही है यहाँ पे। तो ये पेन है, स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पेन, यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे। अब नीचे ये 2 ऑप्शंस हैं, जैसे चूज़ अ स्प्राइट, अगर हमें कोई और स्प्राइट ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली, या हमें ड्रॉ भी करनी है तो पेंट का यूज़ करके ड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई भी स्प्राइट अगर हमें कोई पसंद नहीं आ रही तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद सरप्राइज़ में तो सरप्राइज़ का मतलब तो आप समझते हो कि बिना हम ज जैसा हमने सोच भी नहीं रखा था, कोई भी जो है वो इसमें अपने आप स्प्राइट जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बैकड्रॉप हम चूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पीछे का बैकग्राउंड है ये स्टेज एरिया, ये व्हाइट कलर का है, तो इसकी जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड हम चूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, एक बार स्प्राइट कैसे करनी है ऐड वो देख लेते हैं, और बैकग्राउंड कैसे ऐड करना है, ये दोनों चीज़ें तो हम देख ही लेते हैं आज की क्लास में। तो यहाँ पे चूज़ स्प्राइट पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे ऑल में तो सारे ऑप्शंस ही आ जाएँगे। उसके बाद एनिमल अगर हमें सेलेक्ट करना है, या पीपल, या फैंटेसी, डांस, म्यूज़िक, इस टाइप से कोई भी स्प्राइट हम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमने ये वाला ले लिया,
तो ये स्प्राइट हमारी ऐड हो गई। तो नीचे स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पेन में भी ये यहाँ पे दिखा देगा सेकंड वाली स्प्राइट। अगर हमें पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकड्रॉप, तो इसको यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है तो म्यूजिक का ही ले लेते हैं, कोई भी हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये जो ये वाली स्प्राइट है पहले वाली, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, जो भी स्प्राइट हमें डिलीट करनी है तो यहाँ पेन से उसको सेलेक्ट करना है पहले। जैसे मैंने इस वाली पे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गई हमारी। अब यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब एक ही स्प्राइट बच गई हमारी ये वाली, इसको हम यहाँ पे बीच में रख देते हैं। यस, तो डांस का हो गया ये बैकड्रॉप हमारा। ओके, अब इसके लिए कोडिंग करनी होती है यहाँ से। ठीक है, तो कोडिंग तो हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके कंपोनेंट्स और स्प्राइट कैसे ऐड करनी है, डिलीट कैसे करनी है, बैकड्रॉप कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें आज हमने क्लास में डिस्कस की। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।